राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सत्स्वरूप आनंद पद ने अक्षर निज नाम ग्रंथ चल रहा है। सतगुरु देव राम नाम की महिमा करते हुए कहते हैं कि राम का नाम लेने पर जो निज नाम शब्द ब्रह्म शब्द नाद ये जो प्रकट होता है, ये अंदर तब तक नहीं आता जब तक आप इस श्वासों के मंथन को नहीं समझते। संसार के बाहर के कितने भी कार्य करो तब भी वो उससे नहीं आने वाला। इसीलिए सद्गुरुदेव कहते हैं, रटने की विधि टाल के साधन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विध कर देख। नाना विध यानी कितने ही साधन करो, कितनी ही करनियां करो, जप करो, तप करो, यज्ञ करो, तीर्थ करो, हवन करो, जो चाहिए करो, कैसे भी मंत्रों की साधना कर लो, तब भी ये राम का नाम जो धन के रूप में है, जिस तरह आत्मा धन के रूप में है, ऐसे ही परमात्मा भी धन के रूप में है। वो धन जब तक अंदर नहीं प्रकट हो रही है तब तक सब कुछ बेकार है। क्योंकि कोई भी ज्ञान कितनी देर तक आप सुनोगे और वो कितनी देर तक ठहर सकता है, इसकी आप खुद परीक्षा कर लो। लेकिन जब ये नए अक्षर सत शब्द शब्द धुन प्रकट होती है तो एक बार प्रकट होने के बाद वो न कभी कहीं जाती है और ना ही उसके लिए आपको बैठ के कोई बार बार करने या मेहनत की जरूरत होती है। एक बार जो आत्मा ऊपर चढ़ गई तो फिर वो नीचे भी नहीं उतरती है। यानी सतगुरुदेव कहते हैं, फाड़ड़ पीठ चढ़े तो ऊंचो पाछो कबऊ न आवे। फाड़ड़ पीठ यानी जो आत्मा आगे के सारे चक्रों को, यानी इन्हीं 6 चक्रों को, कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, गुदा कवल, मलद्वार, सबको करते हुए पीछे पीठ की तरफ से उलटकर चढ़ती है, तो फिर ऊपर चढ़ने के बाद, इन सारे ब्रह्म देशों को पार करने के बाद जब उसको ये अखंड धुन सुनाई देती है तो फिर वो पीछे नीचे सारे चक्रों में कभी भी लौट के नहीं आती है। वो शरीर माया का है, लेकिन वो उस ब्रह्मांड में उस धुन के साथ आत्मा अपना घर बना लेती है। जैसे इस शरीर को रहने के लिए आप संसार के घर की आपको जरूरत है और उसमें सारी जरूरत की आपकी चीजें हैं, शरीर को रखने के लिए घर की जरूरत है। इसी तरह आत्मा का घर उस गगन मंडल में है, उस अगम देश में है, जो मरने के बाद भी लोग पूछते हैं ना कि मरने के बाद हमारा क्या होगा, ये आत्मा कहाँ जाएगी। तो भाई, मरने से पहले इस आत्मा का घर बना लो। इस गगन मंडल में, इस अखंड धुन में ही आत्मा समाएगी और इसी की ये ही उसका असल घर है। आगे कहते हैं, नख चक सोज अगम को ऊड़े इड़ हंसा को ले जावे। यानी नख से लेकर चख तक वो सारे शरीर की यात्रा करके ये धुन के साथ आत्मा उस परमात्मा, उस शब्द धुन में जाकर मिलेगी। यानी एक बार ऊपर चले जाने के बाद वो कभी नीचे वापस नहीं आएगी। उसका आनंद दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और वो उस आनंद में ही हमेशा रहेगी। लेकिन इसकी प्राप्ति होगी कब? सतगुरु बिना मोक्ष नहीं पाओ, 100 गुरु करो नित धाड़ी। लेकिन जब तक सच्चे सतगुरु का संग न मिले तब तक इस मोक्ष प्राप्ति का रास्ता नहीं मिलता। चाहे आप संसार में 100 गुरु कर लो तब भी नहीं मिलने वाला। 7 गुरु तो पैदा होते ही मिल जाते हैं, उसके बाद की गुरु आप लोग करते हो कि आप अपने मन की इच्छा से, अपनी इच्छा के मुताबिक, अपनी कामनाओं के हिसाब से आप गुरु करने लग जाते हो। बस जहां आपको अच्छा लगता है आप वो करना शुरू कर देते हो। और रिद्धि सिद्धि तो आपको इतनी अच्छी लगती है कि जहां किसी के अंदर थोड़ी सा भी चमत्कार देखते हो तो उसको गुरु बना लेते हो। तो जब तक चमत्कार और रिद्धि सिद्धियां हैं तब तक वो मोक्ष प्राप्ति का रास्ता नहीं है। ज्ञान बिना सब गांगी रोला, कहा संगत शिव भारी।
यानी भगवान शिव और शक्ति भी कह रहे हैं कि भाई बिना केवल ज्ञान के सारा संसार गांगी रोला, यानी भटकते ही रहोगे, लेकिन मोक्ष प्राप्ति का रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति का रास्ता अंतर में है, बाहर कुछ भी नहीं है। तभी तो सदगुरुदेव कहते हैं, राम धड़ी चौड़े पड़ी, जो कोई खेले आए, दावा नहीं संत दास, जीते सो ले जाए। कि राम नाम चौड़े में है, खुले में है, सब समझते हैं, मूल मंत्र है, बीज मंत्र है, महामंत्र है, बस उसे खेलने का तरीका आना चाहिए, यानी करने का तरीका आना चाहिए, और सबके लिए है। ऐसा कोई नहीं है कि जो इसको नहीं कर सकता, जिसने गुरु किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, बस इसे करने की समझ होनी चाहिए। ले तो रहे हो ना परमात्मा का नाम, रास्ते पर भी चल रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, इस बात का बार बार मनन करो कि क्यों। जब तक ये राम का नाम इन अंतर में नहीं प्रकट हो रहा है, तब तक मुख का नाम आपको सिर्फ आपके मन और इंद्रियों को शांत करने का तरीका है। लेकिन जिस दिन ये राम का नाम शब्द रूप में, धुन रूप में प्रकट होगा, वो आपको आनंद देगा, वो आपको अगम देश में ले जाएगा, और उसके लिए कुछ भी अलग से करना नहीं पड़ता है। ज्ञान तो यहाँ तक कहता है, जैसो प्रेम जगत सो तेरो, ऐसो प्रेम साहिब सो लागे रे। जैसा तेरा संसार से प्रेम है, बस उतना ही प्रेम परमात्मा के लिए चाहिए होता है, कुछ भी अलग से नहीं चाहिए। जितना प्रेम आप अपने परिवार से करते हो, बच्चों से करते हो, अपने मित्रों से करते हो, सगे संबंधियों से करते हो, बस उतना ही प्रेम अपने आके परमात्मा से करो। बैठ के उसका नाम लो, एक आधा घंटा, 15 मिनट, थोड़ी देर बैठ के इस नाम को इस श्वास में करो, आती जाती श्वास में। तो सुन तिरता वार न लागे, नाम तुरंत घट जागे रे। मात्र 10-15 मिनट करने पर तो वो आके शब्द धुन अंदर प्रकट हो जाती है। भले आपको समझ नहीं है इस बात की, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, तैसे वैसे आपको उससे अनंत परमात्मा से प्रेम होता जाएगा और आपको वो सुनाई देने लगेगी। तो तिरता वार न लागे रे। तिरता यानी इस संसार के भव सागर से पार होने में क्षण मात्र भी नहीं लगेगा। तो इस पूरे ग्रंथ में सद्गुरुदेव ने बार बार इस सत शब्द की, ने अक्षर की, अगम देश की, सत स्वरूप परमात्मा की, सारा ज्ञान इस ग्रंथ का इसी बात पर है। तो आगे की ज्ञान चर्चा समझाते हुए सद्गुरुदेव फिर कहते हैं, कह सुखराम हाक दे बाई, मानो वचन हमारा आई, वाणी माही राम नहीं कोई, ना साहेब समरथ सुन होई। तो मेरे वचनों को ध्यान से सुनो। सद्गुरुदेव कहते हैं कि साहिब साहिब कहने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, और यहाँ तक कि मुख के राम राम भी बोलने से वह शब्द धुन प्रकट नहीं होती है। आगे कहते हैं, ओ तो एक ज्ञान सुन होई, जू जग में रंग राग हुए सोई, यूं वाणी वेद विचारा, क्या सुरगुण क्या निर्गुण प्यारा। यानी संसार में क्या सुरगुण भक्ति, क्या निर्गुण भक्ति, कोई भी भक्ति करो, लेकिन ये संसार के रंग राग और वेदों ज्ञानों की तरह है, इससे भी वो सच्शब्द नहीं आने वाला। नटबाजी गर ख्याल बनावे, बहुविध ख्याल सांग ले आवे, देख देख सब राजी होई, नफो कुछ नहीं दे धन कोई। तो ये संसार का जो भी आप सुन रहे हो, कर रहे हो, तो ये तो इसी तरीके से है जैसे बाजीगर ने अपना खेल दिखाया और आप उस खेल को देख देख कर बहुत खुश हुए और आपने अपना धन भी वहां दे दिया, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ आपको। तो ये बात बस इसी तरीके से है, संसार की बातों के लिए कही जा रही है कि भाई ज्ञान वो लो जिससे आत्मा को मोक्ष प्राप्ति का रास्ता मिले। तो इस केवल ज्ञान में बहुत ही सरल और सहज तरीके से इस बात को कहा गया है।
कि इस राम नाम को आती जाती श्वास में लो, कंठ और जिह्वा से लो। यूं वाणी ज्ञान वेद सुन भाई, खुशी रहो सुन जग के माही। अब चाहे आप इस ग्रंथ का भी ज्ञान सुन लो, कितनी ही वाणी सुन लो, ज्ञान सुन लो, वेदों की कथाएं सुन लो, भागवत सुन को और सुन सुनकर बस संसार में खुश होते रहो। लेकिन गिरे को गुनों बंधे सिर सोई, वाणी सुने तो मुक्त नहीं होई। तो सिर्फ ज्ञान को सुनने मात्र से मुक्ति नहीं होती है, करने से होती है। और अगर सुनकर भी नहीं करते हो तो आप परमात्मा के सबसे बड़े दोषी हो कि ज्ञान मिल भी रहा है तब भी उसको धारण नहीं करते हो। अब आगे सद्गुरुदेव फिर समझाते हुए कहते हैं, क्या सुरगुण क्या निर्गुण भाई, क्या भेद सो ही भेद कहाई। ओ तो एक ज्ञान सुख होई, नाना विध कर सीखो कोई। अब चाहे वाणी से सुरगुण की भक्ति करो, चाहे निर्गुण की भक्ति करो, चाहे अष्टांग योग करो, पवन योग करो, हठ योग करो, जिसकी चाहिए साधना करो, ये सब ज्ञान के ही सुख हैं। चाहे कितने भी साधन कर रहे हो, लेकिन मात्र सिर्फ ज्ञान के सुख की तरह है अगर उससे उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है। क्योंकि संसार में एक ज्ञान का सुख है, दूसरा मन का सुख है, तीसरा तन का सुख है, चौथा आत्मा का सुख है, इंद्रियों का सुख है। तो आपको कौन सा सुख चाहिए? अगर सिर्फ ज्ञान को सुनकर खुश हो रहे हो तो ये सिर्फ ज्ञान का सुख ही है। और मन का सुख, जो सुन रहे हो, भजन सुन रहे हो, भजन कर रहे हो, तो ये सिर्फ आपके मन का सुख है। इंद्रियों का सुख, कीर्तन सुना, नाचे गाए, ये इंद्रियों का सुख है। लेकिन आत्मा का सुख परमात्मा में मिलने का जब तक उसे ज्ञान नहीं मिलता है, जब तक उसे इस निज नाम सत शब्द शब्द धुन की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक आत्मा का सुख नहीं है। आत्मा का तो भोजन ही यही है, ये राम नाम, ये निज नाम, ये ही आत्मा को परमात्मा में मिलाएगा। तो संसार के सुखों तक मत सीमित रहो कि मन का सुख, शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख, इतना करके बस अपने आप को खुश रख रहे हो। इससे आगे उस परमात्म, उस आनंद पद का सुख कैसा है, उसे जानने की कोशिश करो। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।